तो बच्चों आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर 12 के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं और हमने अपने पार्ट 2 के अंदर इस पैराग्राफ तक अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। तो आज का हमारा टॉपिक है एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट होता है वो हमारी क्या चीज़ होती है। तो चलो यार इसको स्टडी कर लेते हैं। In activity 2, you connect one terminal of the electric cell to the other terminal through wire passing to and from the electric bulb. Note that in the arrangement shown in figure 12.5 A and F, the two terminals of electric cell were connected to two terminals of the bulb. Such an arrangement is an example of an electric circuit. तो बच्चों एक बार मैं इसको समझाने से पहले आपको पिछली वाली फिगर एक बार दोबारा दिखा देता हूं जो कि हमने अपनी इस एक्टिविटी के अंदर डिस्कस की थी। तो यार इसके अंदर आप सभी को यही बात समझाना चाहता है कि जिसके अंदर आपके दोनों टर्मिनल एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, जैसा कि हमने अपने इसके और इसके अंदर डिस्कस किया था, उसके अंदर हमारा सर्किट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, अपना कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट तो हमारा ये भी है बट ये हमारा कंप्लीट नहीं है। तो चलो बच्चों अब आगे समझते हैं। The electric current provides a complete path for electricity to pass current to flow between the two terminals of the electric cell. The bulb glows only when current flows through the circuit. In an electric circuit, the direction of the current is taken to form the positive to the negative terminal of the electric cell as shown in figure 12.6. तो बच्चों इसके अंदर आपको ये बात समझाना चाहता है कि जब कभी भी आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तभी जो आपका बल्ब है वो ग्लो करेगा। तो आपने ये बात तो वैसे कल वाली एक्टिविटी के अंदर डिस्कस कर ली थी। और यहाँ पे आपको एक बात और समझाता है कि जो आपकी करंट की डायरेक्शन होती है ना वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड होती है। यानी कि जो आपका करंट होता है वो आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड जाता है, जैसा कि इस फिगर के अंदर यहाँ पे दिखाया भी गया है। ये तो आपका पॉजिटिव एंड हो गया और ये नेगेटिव हो गया। तो आपका करंट यहाँ से बल्ब के अंदर जाता है और फिर यहाँ से होके आपका नेगेटिव चार्ज के पास जाता है। तो चलो अब आगे स्टडी करके देखते। When the terminals of the bulb are connected with that of the electric cell by wires, the current pass through the filament of the bulb. This make the bulb glow. तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को ये बात समझाता है कि मानो ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया पूरा। ये तो आपका सेल हो गया और साथ में ये आपका यहाँ पे ऊपर बल्ब हो गया, ये हो गया आपका बल्ब। तो यार इसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि जो आपकी फिलामेंट होती है उसी के अंदर हमारा करंट जब पास होता है तो वही हमारी ग्लो करती है। तो इसके अंदर यही बताता है कि जब आपका करंट फिलामेंट के अंदर से पास आउट होके जाएगा तो जो आपकी फिलामेंट है वही ग्लो करेगी और वही बल्ब के आपके यहाँ पे सेंटर में होती है। अगर आपने कभी देखा हो तो वो ऐसी ऐसी कुछ करके दिखाई देती है। तो चलो अब आगे समझ लेते हैं। Sometime an electric bulb does not glow even if it is connected to the cell. This may happen if the bulb has fused. Look at the fused bulb carefully. Is the filament inside is intact? तो बच्चों इस सभी के अंदर आपको ये बात समझाना चाहता है कि आपने देखा होगा कि बहुत बार क्या होता है कि जो आपका बल्ब होता है वो ग्लो नहीं कर पाता। तो यार वो ग्लो इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि जो आपके बल्ब के अंदर ये फिलामेंट होती है ना, ये बहुत बार यहाँ से टूट जाती है और टूटने के बाद यार आपका सर्किट क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। और अगर आपके सर्कल के अंदर से करंट फ्लो नहीं होगा तो आपका बल्ब भी जो है वो ग्लो नहीं करेगा। तो चलो आगे समझते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब may fuse due to many reasons. One reason for the fuse is a break in its filament. A break in the filament of an electric bulb means a break the path of current between the terminals of the electric cell. Therefore, a fused bulb does not light up as no current pass through its filament. तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को यही बात बताता है कि जो आपका बल्ब फ्यूज़ होता है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट जो मेनली आपका कारण यही रहता है कि जो आपकी फिलामेंट होती है वो ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से आपका करंट बल्ब के अंदर पास आउट नहीं हो पाता है और आपका वो बल्ब फ्यूज हो जाता है। Can you now explain why the bulb did not glow when you tried to do so with the arrangement shown in figure 12.5 B, C, D and E?
और बच्चों आपको इसके अंदर ये बात समझाना चाहता है कि जो आपने अपने इस फिगर के अंदर सीखा था कि जो आपकी फिगर बी थी, फिर सी थी, फिर डी थी और ई थी, इनके अंदर आपका बल्ब क्यों नहीं ग्लो किया, आप ये बताओ। तो यार ये हमने कल वाली एक्टिविटी के अंदर डिस्कस कर लिया था, तो आप इसे वहां से जाके जरूर से स्टडी करना। तो चलो अब आगे बात करते हैं। नाउ वी नो दैट द मेक अ बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल, वुड यू लाइक टू मेक अ टॉर्च फॉर योर सेल्फ। तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को बताना चाहता है कि अब आप ये तो समझ गए हैं कि आप एक बल्ब को ग्लो कैसे करा सकते हैं, तो चलो अब आपको बताते हैं कि आप एक खुद की टॉर्च अपने आप से कैसे बना सकते हैं। तो यार आपको बहुत बहुत मजा आने वाला है। तो यार चलो अपनी एक्टिविटी 3 को डिस्कस कर लेते हैं और जानते हैं कि हम अपनी खुद की टॉर्च घर पे कैसे बना सकते हैं। Take a torch bulb and a piece of wire. Remove the plastic covering at the two ends of the wire as you did before. Wrap one end of the wire around the base of an electric bulb as shown in figure 12.7. Fix the other end of the wire to the negative terminal of an electric cell with a rubber band. Now bring it tip of the base of the bulb, that is its other terminal, in contact with the positive terminal of the cell. Does the bulb glow? तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को एक बहुत ही सिंपल और आसान सी ट्रिक बताना चाहता है। यहाँ पे आप सभी को बताता है, मानो आपने अपनी एक वायर ले ली और वायर को लेने के बाद आपको यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा कट करना है और जो उसका मेटल वाला पार्ट होता है ना, उसको आपको बाहर निकाल लेना है। उस मेटल वाले पार्ट को बाहर निकालने के बाद आपको क्या करना है, एक उस वायर को नीचे यहाँ पे कनेक्ट कर देना है इस रबर बैंड की हेल्प के साथ में। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस टर्मिनल को ऊपर जाके आपके बल्ब के यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद जो आपका ये पॉजिटिव एंड होता है ना, और जो आपके बल्ब का ये नीचे वाला एंड या टर्मिनल होता है, इन दोनों को जब भी आप एक दूसरे के साथ में मिलाएंगे तो आपका बल्ब ग्लो करेगा। और जब आप बल्ब को अपने ऊपर लेके जाएंगे, मतलब कि इसके टर्मिनल से दूर लेके जाएंगे, तो आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो चलो यार आपको टॉर्च बनानी तो आ गई, अब आगे समझते हैं। नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। डज द बल्ब रिमेन इन लाइटेंड? Is this not similar to what you when you switch your torch on or off? तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को यही बात बताता है कि जब आप अपने बल्ब को टर्मिनल से दूर लेके जाएंगे तो आपका बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा, और जब आप पास लेके आएंगे टर्मिनल के तो आपका बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। और यहाँ पे आपको एक बात बताता है कि जो आपकी टॉर्च होती है ना, आपकी टॉर्च कुछ ऐसी होती है, आपने देखी होगी, उसका जो यहाँ पे स्विच होता है उसका भी कुछ ऐसा ही फंक्शन होता है। जब आप यहाँ पे एक बटन को ऑन कर देते हैं तो वो ग्लो करती है, और बटन को ऑफ कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है, आपकी ग्लो नहीं करती। तो चलो यार अब अपने नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं, जो कि हमारा है इलेक्ट्रिक स्विच। जो हमारा इलेक्ट्रिक का स्विच होता है, आपने अपने घर पे भी स्विच को देखा होगा, वो हमारा क्या होता है और वो कैसे काम करता है। तो चलो यार इसको भी समझ लेते हैं। We had an arrangement for switch on or off our homemade torch by moving the base of the bulb away from the tip of the cell. This was a simple switch but not very easy to use. We can make another simple and easier switch to use in our circuit. तो बच्चों इसके अंदर आपको ये बात समझाना चाहते हैं कि जैसे हमने अब अपने टर्मिनल के साथ में बल्ब का जो स्विच बनाया था, ये तो स्विच आपका बिल्कुल सिंपल था, बट इसको हैंडल कर पाना हमारे लिए, मतलब कि बार बार अपने बल्ब को पकड़ के उसके ऊपर लगाना और हटाना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो सकता है। तो हमारे लिए इससे भी आसान स्विच हो सकते हैं। तो चलो उन स्विचेस के बारे में भी स्टडी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक्टिविटी 4 गिवन है, तो चलो अपनी एक्टिविटी 4 का मजा लेते हैं और उसको स्टडी करते हैं। You can make a switch using 2 drawing pins, a safety pin or a paper clip, 2 wires and a small sheet of thermocols or a wooden board. Insert a drawing pin in the ring at one end of the safety pin and fix into the thermocol sheet as shown in the figure 12.8. Make sure that the safety pin can be rotated freely. Now fix the other drawing pin on the thermocol sheet in a way that the free end of the safety pin can touch it. The safety pin fixed in this way would be your switch in this activity. तो भाई इस सभी के अंदर आपको एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी बता रहा है। तो चलो उसको आपको मैं बताता हूँ इसके अंदर आपको क्या बताता है। इसके अंदर आपको बताता है कि आप एक काम करो, एक कार्डबोर्ड ले लो या फिर थर्माकोल ले लो। तो मैं मानता हूँ आपने थर्माकोल शीट ले ली। अब थर्माकोल शीट को लेने के बाद आपको उसका क्या करना है कि ये मानो आपकी थर्माकोल शीट हो गई,
तो इसके ऊपर आप अपनी जो आपकी ये वाली सेफ्टी पिन होती है ना, इसको यहाँ पे लगा दो। फिर इसके अंदर जो आपकी ये वाली होती है ना, ये वाली पिन, दूसरे वाली इस पिन को यहाँ पे लगा दो और इसको ऐसे लगाओ कि जो आपकी सेफ्टी पिन है आप इसको आगे भी लेके जा पाओ और पीछे भी लेके जा पाओ। जैसे कि यहाँ पे हम इसको पीछे भी लेके जा सकते हैं और आगे भी लेके आ सकते हैं। उसके बाद क्या करो, यहाँ पे अपनी एक वायर को कनेक्ट कर दो और दूसरे एंड पे भी ऐसी पिन लगा के उसकी वायर को भी कनेक्ट कर दो। लेकिन आपको एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब आप उसको नीचे लेके आए तो जो आपकी ये सेफ्टी पिन है ना, इस वाली पिन के साथ में अटैच हो जाए। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब चलो आगे पढ़ते हैं, फिर उसको समझते हैं। नाउ मेक अ सर्किट बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सेल एंड अ बल्ब विद दिस स्विच एज शोन इन फिगर 12.9. रोटेट द सेफ्टी पिन सो दैट इट्स फ्री एंड टच द अदर ड्राइंग पिन. What do you observe? Now move the safety pin away. Does the bulb continue to glow? तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को बताता है कि अब आपको क्या करना है कि आपने अपनी ड्राइंग पिन तो यहाँ पे लगा ली थी दोनों, साथ में ये भी अटैच कर लिया था, इसको ये वायर अटैच कर दी थी, इसको ये वायर अटैच कर दी थी। अब आपको क्या करना है कि एक सेल को भी कनेक्ट करना है ऐसे जैसे यहाँ पे दिखाया गया है और साथ में एक बल्ब को भी कनेक्ट कर लेना है। फिर आप क्या करो कि जो आपकी ये वाली सेफ्टी पिन को थोड़ा नीचे लेके जाओ और इसके साथ में ऐसे अटैच कर दो। अटैच होने के बाद यार अब क्या होगा, आपका बल्ब है जो ग्लो कर जाएगा। फिर आप क्या करो, कुछ टाइम के बाद अपनी सेफ्टी पिन को दोबारा से इसकी पहले वाली पोजीशन जैसे यहाँ पे दिखाई गई है इसी में लेके जाओ तो आपका बल्ब दोबारा से बंद हो जाएगा ग्लो होना। तो इसको आपसे क्या बात समझ में आती है कि आपका होममेड स्विच है और आपने बहुत ही आसानी से अपने घर पे ही एक आसान सा स्विच बना लिया। तो चलो अब आगे स्टडी कर लें। द सेफ्टी पिन कवर द गैप बिटवीन द ड्राइंग पिन्स व्हेन यू मेड इट टच टू ऑफ देम इन दिस पोजीशन द स्विच इज सेज टू बी ऑन सिंस द मटेरियल ऑफ द सेफ्टी पिन अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट द सर्किट वाज कंप्लीट हेंस द बल्ब ग्लो। तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को बताता है कि जब आपकी सेफ्टी पिन ऐसे इसको कनेक्ट थी तो यार इसमें क्या हो जाता है, जो आपका सर्किट हो जाता है वो कंप्लीट हो जाता है। वो कंप्लीट हमारा इसलिए हो जाता है क्योंकि जो हमारी ये ड्राइंग पिन थी और सेफ्टी पिन थी ये हमारे करंट को अलाउ करती हैं पास होने के लिए। और यार हमारे कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो कि करंट को पास नहीं होने देते, तो यार उनके केस में हमारा जो बल्ब था वो ग्लो नहीं करेगा। तो चलो यार अब आगे स्टडी करें। On the other hand, the bulb did not glow when the safety pin was not in touch with the other drawing pin. The circuit was not complete as there was a gap between the two drawing pin. In this position, the switch is says to be off as shown in figure 12.9. तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को यही बताता है कि जब आपकी सेफ्टी पिन इसके साथ नहीं अटैच थी तो आपका स्विच क्या था, ऑफ था, और जब इसके साथ अटैच हो चुकी थी तो आपका स्विच क्या था, स्विच ऑन था। और इस केस के अंदर तो आपका जो बल्ब था वो ग्लो करेगा और इसके अंदर आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब इन दोनों बातों को समझने के बाद आप ये भी समझ गए हैं कि आपको घर का स्विच आप कैसे बना सकते हैं, खुद से अपना एक खुद का स्विच। तो चलो अब आगे भी समझ लेते हैं हमारे आगे जो आगे। तो यहाँ पे बोजो आप सभी से क्वेश्चन पूछते हैं। बोजो हैज़ ड्रॉन द इनसाइड ऑफ द टॉर्च एज फिगर 12.11 व्हेन वी क्लोज द स्विच द सर्किट इट कंप्लीट एंड द बल्ब ग्लोज। कैन यू ड्रॉ अ रेड लाइन ऑन द फिगर इंडिकेट द कंप्लीट सर्किट। तो बच्चों यहाँ पे बोजो ने आपको ये क्या कर रखा है, टॉर्च का पूरा अंदर का सर्किट ही दिखा दिया और बताता है कि आपकी टॉर्च जो होती है वो कैसे वर्क करती है। और यहाँ पे देख के आप भी समझ सकते हैं कि जो आपकी टॉर्च है वो कैसे फंक्शन करती है और कैसे उसके अंदर कनेक्शन बनाए जाते हैं। तो चलो इसको थोड़ा बड़ा करके आपको और अच्छे से समझाते हैं। तो दोस्तों देखो ये तो हो गई हमारी टॉर्च। अब इसके अंदर कैसे कैसे फंक्शन कर रखा है। इसके अंदर यार एक बैटरी तो हमारी ये हो गई और एक बैटरी ये हो गई जिन्हें हम इलेक्ट्रिक सेल भी हमारे बोलते हैं। तो यार अब क्या कर रखा है, ये जो हमारा बल्ब है टॉर्च का इसको इसके साथ ऊपर डायरेक्टली अटैच कर रखा है इस वाले टर्मिनल के साथ में। अब क्या कर रखा, हमारा एक कनेक्शन तो यहाँ से बन चुका है, ये तो आप समझ गए, हमारा एक टर्मिनल तो अटैच हो चुका है। अब बारी आती है दूसरे वाले टर्मिनल की। तो यार दूसरे वाले टर्मिनल का इन्होंने क्या कर रखा कि यहाँ से वो इसको ऐसे ऐसे लेके चले और यहाँ पे लाके इसको छोड़ दिया। और फिर यार आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसके साथ एक ऐसे थोड़ा जैसे हमारा ये आ गया, इसके साथ ऐसे मुड़ा हुआ जो पार्ट है वो अटैच हो रखा है। और इस साइड में क्या कर रखा है हमने, इन्होंने दूसरी वाली साइड में जैसे हमारा दोबारा से ऐसे आके ऐसे ऐसे पार्ट हो रखा है ना, और उसके नीचे ये है और यहाँ पे इन्होंने ब्लैक सा कुछ प्लास्टिक का पार्ट लगा दिया। और आपको ये तो पता ही है जो आपकी प्लास्टिक है वो करंट को पास नहीं होने देती। तो यार यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये तो मान लो आपकी नीचे वाली वायर आ गई, ये आ गई आपकी नीचे वाली वायर, ठीक है, और ये आपकी ऊपर से वायर आ रही थी, ठीक है, और ये आपका थोड़ा ये था, और अब यहाँ पे इन्होंने लगा दिया प्लास्टिक का ये आपका। अगर आप इसको आगे की साइड लेके जाएंगे तो जो आपका ये पिन टाइप था इसको अटैच हो जाएगा और आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और आपकी टॉर्च क्या है वो ग्लो कर जाएगी।
और अगर आप इसको पीछे लेके आएंगे प्लास्टिक वाले को, थोड़े प्लास्टिक का जो स्विच है, तो आपका जो ये चोंच वाला थोड़ा पार्ट था ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा और आपका जो सर्किट था उसके बीच में गैप आ जाएगा और आपका सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो आपकी टॉर्च भी ग्लो नहीं हो पाएगी। तो चलो यार अब आगे समझते हैं आगे हमें क्या बात बताना चाहते हैं। A switch is a simple device that either break the circuit or complete it. The switch used in lighting of bulbs and other devices in some works or the same principles, although their designs are more complex. तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को यही बात बताना चाहता है कि जो आपका स्विच होता है उसका मेनली एक ही काम होता है कि आपके सर्कल को चालू करना यानी कंप्लीट करना, या फिर आपके सर्किट को बंद कर देना यानी कि आपके सर्किट को ब्रेक कर देना। तो यार आपके स्विच का मेनली यही काम होता है। और बाकी जो आपको ये तो पता ही है, जो आपके स्विच होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइप के हो सकते हैं। जैसे जो आपके हाउस के अंदर होते हैं वो कुछ ऐसे टाइप के स्विच होते हैं, आपने देखे होंगे। तो चलो यार अब अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। अब यार कंडक्टर तो हमारी वो चीज़ होती है जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने दे, और जो हमारे इंसुलेटर होते हैं वो चीज़ होती है जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं होने दे। ये मैंने आपको पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है, तो चलो अब रीड करते हैं फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। In all four activities, we have used metal wire to make a circuit. Suppose we use a cotton thread instead of a metal wire to make a circuit. Do you think that the bulb will light up in such a circuit that a material can be used in electric circuit so that the current can pass through them? Let us find out. तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को क्या बताता है कि ये हमारा बल्ब था, ये तो आपको पता ही था, ठीक है। और ये आपकी होगी सेल। तो इनके साथ में हमने कनेक्ट की थी अपनी वायर्स जो कि मेटल की थी हमारी, ठीक है। मेटल मतलब कि धातु की थी। और अगर हम क्या करें, अपने इन वायर्स को तो यहाँ से हटा दें और इनकी जगह हम क्या करें, जो हमारा कॉटन का धागा आपने देखा होगा ना, उस धागे को इससे अटैच कर दें ऐसे हमारी बैटरी के साथ में। तो क्या तब हमारी जो फिलामेंट है ये वाली हमारे बल्ब के अंदर, ये ग्लो करेगी या नहीं करेगी? तो यार वो तब ग्लो नहीं करेगी, क्योंकि जो हमारी कॉटन होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास आउट नहीं होने देती। तो चलो यार अब आगे स्टडी करते हैं हमारी एक्टिविटी 5 को। डिस्कनेक्ट द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट यू यूज्ड एक्टिविटी 4। दिस वुड लीव विद यू 2 फ्री एंड्स ऑफ वायर एज शोन इन फिगर 12.12। ब्रिंग द फ्री एंड्स ऑफ द 2 वायर क्लोज to let them touch each other. Does the bulb light up? You can now use the arrangement to test whether any given material allow current to pass through it or not. तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को यही बात बताता है कि आप एक काम करो, पहले तो अपने एक सर्किट बना लो, फिर बाद में उसको यहाँ से ब्रेक कर दो, फिर अलग अलग मटेरियल्स को लो और उसके बीच में यहाँ पे लगा के देखो ऐसे। अगर वो आपका करंट को पास होने देगा तो आपका जो बल्ब है वो ग्लो कर जाएगा। अगर वो करंट को पास अपने अंदर से नहीं होने देगा तो आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं होगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ तो आपकी कंडक्टर है और क्या चीज़ आपकी इंसुलेटर है। Collect samples of different type of materials such as coin, cork, rubber, glass, keys, pins, plastic scale, wooden blocks, aluminium foils, candle, sewing needle, thermocol, paper and pencil, lead. One by one bring them the free end of the wire of your tester in the contact with 2 ends of the samples you have collected. Figure 12.12 makes sure that the 2 wires do not touch each other while you are doing so. Does the bulb glow in each case? तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को एक ही बात बताता है कि आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी भी का इनमें से एक्सपेरिमेंट करके देखें, जैसे आपने रबर का एक्सपेरिमेंट किया है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपके दोनों वायर हैं वो एक दूसरे के साथ में अटैच नहीं होने चाहिए। उनके बीच में जो आपका गैप है ये मटेरियल आना ही आना चाहिए। और फिर आपको चेक करना है कि किस केस के अंदर आपका बल्ब ग्लो होता है और किसके अंदर आपका बल्ब ग्लो नहीं होता है। इन सभी को एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया आपको, आप पेंसिल ले लीजिए, कैंडल ले लीजिए, आपकी सीविंग नीडल ले लीजिए, साथ में थर्मोकोल ले सकते हैं, पेपर ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं और उनके साथ अपना कंडक्टर बना के देख सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ आपकी कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है। तो चलो अब आगे समझते हैं। Make table in your notebook similar to the table 12.1 and record your observations। तो दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने पहले एक टेबल बनाई थी ना, ऐसे एक टेबल दोबारा बनानी है और उसके अंदर आपको अपनी ऑब्जर्वेशन को राइट डाउन कर देना है। जैसे कि आपकी जो की यानी चाबी थी वो आपकी मेटल की थी और उसने कनेक्टर के जैसे काम किया और आपके करंट को अपने अंदर से पास होने दिया, जबकि आपकी इरेजर थी वो रबर की थी, उसने पास नहीं होने दिया। तो आपको ऐसे ही अपनी ऑब्जर्वेशन को राइट डाउन करना है। तो चलो यार अब आगे स्टडी करते हैं। व्हाट डू यू फाइंड द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ द वायर आर इन कॉन्टैक्ट विद सम ऑफ द मटेरियल्स यू हैव
tested. This means that these materials do not allow electric current to pass through them. On the other hand, some material allow electricity to pass through them, which is indicated by glowing bulb. Materials which allow electricity to pass through them are conductors of electricity. Insulator do not allow electric current to pass through them. With the help of table 12.1, name the materials that are conductor of the electricity and also those which are insulators. तो बच्चों इस सभी के अंदर आपको वही बात बताता है जो मैंने आपको अभी अभी समझाई थी कि मानो ये आपका जो बैटरी हो गई, साथ में ये आपका बल्ब हो गया, ठीक है। और आपने एक वायर तो यहाँ पे कनेक्ट कर दी और दूसरे एंड से जब आप वायर लेके जा रहे हैं तो बीच में मानो आप की लेके आ गए, साथ में रबर ले आए आप मानो, या फिर शॉर्पनर ले आए या फिर पेंसिल, कुछ भी लेके आए यहाँ पे, और आपने अलग अलग अपनी टेस्टिंग करके देखी, तो जो ऑब्जेक्ट आपका करंट को पास होने देगा तो आपका बल्ब जो है वो ग्लो कर जाएगा। और जिस केस के अंदर आपका बल्ब ग्लो कर जाता है तो मतलब कि वो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, कंडक्टर। और जो करंट को अपने अंदर से पास नहीं होने देगा, मीन्स आपका बल्ब ग्लो नहीं होगा, तो वो चीज़ क्या है, आपकी इंसुलेटर। तो फिर आपको उसको यहाँ पे राइट डाउन कर देना है। तो चलो यार अब आगे समझते हैं। व्हाट डू यू कंक्लूड विच मटेरियल्स आर कंडक्टर्स एंड विच आर इंसुलेटर? रिकॉल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर ग्रुप्ड एज शोन हैविंग लस्टर in chapter 4. Are they conductors? If now seems easy to understand why copper, aluminum and other metals are used for making wires. तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को बताता है कि जो मटेरियल आपके लस्टर शो करते हैं आप उनकी भी यहाँ पे टेस्टिंग करके देखना और देखना कि क्या वो करंट को अपने अंदर से पास होने देते हैं या नहीं होने देते हैं। और आपको यहाँ पे ये बात भी अच्छे से समझ में आ जाएगी हम अपनी कॉपर और एल्यूमिनियम की जो वायर होती है उनका यूज़ क्यों करते हैं अपने इलेक्ट्रिक करंट को पास कराने के लिए। Let us recall activity 4 in which we made an electric circuit with a switch. When the switch was in open positions where the two drawing pins not connected with each other through thermocol sheets, but thermocols you might have found is an insulator. तो यहाँ पे हमारी एक्टिविटी 4 की हमें याद दिलाते हुए बताता है कि हमने एक्टिविटी 4 के अंदर क्या किया था। अपनी थर्मोकोल शीट ली थी और उसके अंदर 2 ड्राइंग पिन लगाई थी, साथ में यहाँ पे हमने अपनी एक सेफ्टी पिन भी लगाई थी। तो यहाँ पे जो हमारी तो थर्मोकोल शीट थी उसने अपने अंदर से कोई भी करंट पास आउट नहीं करने दिया, इसलिए वो हमारी क्या थी, इंसुलेटर थी। हमने उसको वहीं पे समझ लिया था। वट अबाउट द एयर बिटवीन द गैप? Since the bulb does not glow when there is only air in the gap between the drawing pins in your switch, it means that air is also an insulator. तो यहाँ पे आप सभी से एक क्वेश्चन भी पूछते हैं कि मानो जब आपकी ये सेफ्टी पिन इस दूसरे वाली ड्राइंग पिन के साथ में कनेक्ट नहीं थी तब इनके बीच में एयर तो थी, एयर मतलब कि आपकी हवा तो थी, लेकिन आपकी हवा ने क्या किया, जो आपका करंट था उसको पास आउट नहीं करने दिया। इसलिए क्या आपको लगता है कि जो आपकी एयर है वो इंसुलेटर है? तो आप मुझे इसका जवाब जरूर देना नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। तो चलो अब आगे समझते हैं। कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस। स्विचेस, इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड सॉकेट्स आर मेड ऑफ कंडक्टर्स। ऑन द अदर हैंड रबर एंड प्लास्टिक आर यूज्ड फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिक वायर, प्लग, टॉप्स, switches and other part of the electric appliances which people might touch. Cautions: your body is a conductor of electricity, therefore be careful when you handle an electric appliance. तो बच्चों यहाँ पे पहले तो आपको चेतावनी दे के बताता है कि जो आपकी बॉडी होती है ना, हमारी खुद की बॉडी, वो एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास आउट होने देती है। तो आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के काम को करते टाइम या फिर अपने किसी भी इलेक्ट्रिसिटी डिवाइस को यूज़ करते टाइम। और ऊपर आपको बताता है कि हमारे लिए कंडक्टर भी इंपॉर्टेंट होते हैं और जो हमारे इंसुलेटर होते हैं वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यार जो हमारे कंडक्टर होते हैं वो तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने में हमारी हेल्प करते हैं। तो मानो जो आपकी वायर होती है उसके अंदर जो आपका मेटल वाला पार्ट होता है वो तो हमारा होता है कंडक्टर, लेकिन हम अपनी वायर को कई बार आपने देखा ऊपर से टच कर देते हैं लेकिन हमें करंट नहीं लगता। तो वो क्यों नहीं लगता? हम इसके ऊपर रबड़ की क्या कर देते हैं, कोटिंग। तो जो हमारी रबड़ की कोटिंग होती है वो करंट को पास आउट नहीं होने देती, तो हमें करंट नहीं लगता। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि हमारे लिए कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलो यार फटाफट से अपने चैप्टर को एक बार समराइज कर लेते हैं और फिर एंड करते हैं हमारे आज के चैप्टर का। इलेक्ट्रिक सेल इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों हमने स्टडी किया था कि जो हमारा इलेक्ट्रिक सेल होता है ना, वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी का एक सोर्स होता है जहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ 2 टर्मिनल्स, वन इज़ कॉल्ड पॉजिटिव एंड द अदर इज़ नेगेटिव। तो दोस्तों ये भी हमने स्टडी किया था कि ये हमारा इलेक्ट्रिक सेल होता है और इसके हमारे 2 टर्मिनल होते हैं, एक तो नेगेटिव और एक हमारा होता है पॉजिटिव। एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ अ फिलामेंट दैट इज़ कनेक्टेड टू इट्स टर्मिनल।
और दोस्तों जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके अंदर क्या होती है, उसकी फिलामेंट होती है जो कि 2 टर्मिनल से कनेक्ट होती है, एक तो नीचे वाले और एक ऊपर के मेटल पार्ट के साथ में। ये भी हमने स्टडी किया था। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट, और ये भी हमने समझा था कि जब हमारे बल्ब के अंदर से हमारा करंट पास होगा तभी वो हमारी जो फिलामेंट है वो ग्लो करेगी और हमारा बल्ब भी ग्लो कर पाएगा। In a closed electric circuit, the electric current pass from one terminal of the electric cell to the other terminal. Switch is a simple device which is used आइदर ब्रेक दी सर्किट और टू कंप्लीट इट। तो बच्चों इन दोनों के अंदर हमें यही बात बताता है कि जो हमारा क्लोज सर्किट होता है ना वो हमारे करंट को पास होने देता है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के अंदर, और साथ में जो हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होता वो हमारा पास नहीं होने देता। ये भी हमने स्टडी किया था। साथ में यहाँ पे बताता है कि जो हमारा स्विच है वो एक बिल्कुल सिंपल सा डिवाइस है जिसका हम यूज़ करते हैं अपने सर्किट को ब्रेक करने के लिए और बाद में दोबारा से कंप्लीट करने के लिए। Materials that allow electric current to pass through them are called conductors। और जो हमारे मटेरियल कंडक्टर होते हैं, मतलब कि जो हमारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं अपने अंदर से करंट को पास आउट होने देते हैं, वो हमारे होते हैं कंडक्टर्स। मटेरियल दैट डो नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। तो जो हमारे मटेरियल होते हैं अपने अंदर से करंट को पास आउट नहीं होने देते वो हमारे होते हैं इंसुलेटर। तो यार अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। हम आप सभी के लिए अगली वीडियो भी जल्द ही लेके आने वाले हैं।